पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी प्रजातियाँ पाई जाती है। सभी की वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो खुद के कई गुना अधिक वजन से शिकार भी पंजों में दबोच कर उड़ जाता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। तो दोस्तों, जिसे हम बाज कहते हैं, समझे ना। इस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते, उस उम्र में एक माँ अपने बेटे को पंजे में दबोच कर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाई में उड़ जाती है, उसे ये बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर कर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बेताज बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और देखती है कि मेरा बेटा आखिर कितना सफल हो पाता है। यहीं से शुरू होती है बाज की संघर्ष की कहानी। जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है और वो बाज थोड़ा थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। लेकिन नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है और वो अभी तक उड़ना नहीं सीखता है। जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपने गिरफ्त में ले लेता है, वापस आसमान में उड़ जाता है। और वो पंजा किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ का होता है, जो उसके पीछे पीछे उड़ती है। लेकिन बारिश के वक्त जब सारे पक्षी अपने घोंसले की तलाश करते हैं, तब यही बात उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है, तो इतना बरस जितना बरस सकता है बरस। और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। लेकिन इसी वक्त कि एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है, जब वह 40 साल का होता है, तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में बनकर खड़ी हो जाती है। क्योंकि उस 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार करने में बहुत दिक्कत होती है। उसके पंख भी उसकी छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उसको उड़ने में बहुत मुश्किल हो जाती है। उस बाज के पास अब 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये कि वो अपने शरीर को त्याग दे, दूसरा रास्ता ये कि गिद्दड़ की तरह दूसरे के भोजन पे अपना आशिया जमाए, और तीसरा रास्ता ये है दोस्तों कि सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीर कर उड़ने। और वो इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाता है। वहाँ पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में उड़ने का सफ़र। पत्थर की चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और नुकीले बना लेता है, वो काट देता है और इंतजार करता है नए पंजों का। नए पंजे उग जाने के बाद अपने पंजे से एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगाने का। और दोस्तों, उसको यह सब करने में मात्र 5 महीने का समय लगता है, जो कि अपन सोचते कि 5 महीने में कुछ नहीं हो सकता, जीवन का कुछ नहीं हो सकता। पर वही बाज 5 महीने में अपने जीवन में इतनी मेहनत करता है और सफल बनाता है। बाज का पुनः जन्म होता है और फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते में से तीसरा रास्ता अपनाता है और सफल होता है। दोस्तों, यह बाज की मेहनत हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो ले लो। अपने फील्ड में अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड के बेताज बादशाह कहलाओगे। जैसी मेहनत बाज करता है, जैसे बाज ने संघर्ष करके अपनी जीवन को सफलतापूर्वक बनाया, उसी तरह दोस्तों आप भी अपने जीवन में संघर्ष करके एक दिन जरूर सफलता पाओगे। तो दोस्तों, कहते हैं ना, घायल तो हर एक परिंदा है, मगर जो गिर कर उड़ सका वही जिंदा है। क्या बोलते? कैसा है वीडियो? फिर आखिर मज़ा आया? जो भी गलती चलती होंगी बता देना वीडियो में, क्योंकि ये मेरा दूसरा वीडियो है, ठीक है ना भाई साहब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जय राम जी की।